समस्त नागरिक बंधुओं एवं हमारे पटवारी, ग्राम सचिव, प्रगणक सभी से अनुरोध है कि जनगणना का प्रथम फेज 1 मई से प्रारंभ होना है। इसके पूर्व जैसा निर्देश दिए गए थे कि सभी व्यक्ति या भूमि अपने जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वे अपने स्वयं का स्वगणना पत्रक स्वयं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर दी गई लिंक ओपन करने के पश्चात भर सकते हैं एवं सभी पटवारी, प्रगणक एवं सचिव लोग उक्त लैंडलॉर्ड या अपने मकान मालिक है, इन्हें इस हेतु सहायता प्रदान करें ताकि हमारे जिले में स्वगणना पत्रक भरने की अच्छी गति आ सके एवं 1 मई से होने वाले जो प्रथम चरण का जनगणना का कार्य है, वह सुचारू रूप से गति प्रदान कर सके। उक्त गणना पत्रक किस प्रकार से भरा जाना है, यह गतिविधि इस संबंध में यह दिया गया है। इसको देखकर जो भी अपने स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप वाइज इसको भरें। भरने के बाद जो भी अपने मकान की सामग्री बनी हुई है, जिस सामग्री से बना हुआ है मकान, उस सामग्री को सिलेक्ट करते जाएं, ईमानदारी से सिलेक्ट करें। उक्त प्रकार के जो अभिलेख या फॉर्म है, यह किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसको प्रदान किया जाता है। ये आप लोगों की गोपनीय जानकारी है। अपना फॉर्म स्वतंत्र रूप से भरें, किसी से डरे नहीं और निष्पक्ष रूप से भर के अपने इसमें अपलोड करें। धन्यवाद। जनगणना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाना है, इसका पूरा वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आप वीडियो में के लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि मोबाइल से कैसे भरेंगे और बाकी स्क्रीन में लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे भरेंगे, वो मैंने बताया है। आप पूरा देखें। नमस्कार, मैं आज आपको भारत सरकार द्वारा जो जनगणना होना है, उसके लिए अपने को फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप se.census.gov.in ये आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में इसको खोलेंगे। इस लिंक को डालने पर जब खोलेंगे तो सेंसस ऑफ इंडिया 2027 इसका पोर्टल खुलेगा। बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आपको मेन रूप से जो आपके घर कैसा है, पक्का है, कच्चा है, पानी की सुविधा क्या है, बिजली का स्रोत क्या है आपके यहाँ, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चालू हालत में होना चाहिए। उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो मैं इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो सेल्फ इन्यूमरेशन एचएलओ लॉगिन खुल रहा है, इसमें आप जहाँ पे रहते हैं उस स्टेट या राज्य का नाम आपको लिखना है। फिर आपको कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, छोटे बड़े का लेटर का ख्याल रखना है कैप्चा में। तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जो कोई व्यक्ति है तो यहाँ मध्य प्रदेश करेगा, यदि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र का है तो वैसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा में डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो ये आपका ये खुल गया है। तो इसको भरने के लिए 3-4 मिनट का समय लगेगा आपको, ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे ओके करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड आ रहा है ना, मतलब घर के मुखिया का नाम डालना है। तो जो भी घर का मुखिया है उसका नाम अपन यहाँ पे डाल देंगे। फिर अपने को एक नंबर डालना है जो कि चालू हालत में हो, उसमें ओटीपी जाएगा। ये नंबर डाल दिया। फिर ईमेल डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जब आप ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट आपके ईमेल में चला जाएगा, वरना वो मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी पर नहीं डालते हैं और वेरीफाई एंड प्रोसीड में आगे बढ़ जाते हैं। ये ओटीपी सेंड हो गया है हमारे नंबर पे, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में ओटीपी आया होगा, इसको अपने को डालना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके ऊपर आ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज, आपकी भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चाहें। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे ओटीपी में डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा। अपन ने जो राज्य सेलेक्ट करा था पहले से आ रहा है, अपन कहाँ रहते हैं वो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपन जैसे कि यहाँ पे कोई एक जिला ले लेते हैं और वहाँ का पिन कोड अपने को डालना है। ये डालने के बाद देखिए फिर यहाँ पे एक मैप सा दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको आपका जो ग्राम है, नगर है या कोई लैंडमार्क है या कोई फेमस स्थान है जहाँ पे अपन रहते हैं, वो यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे
एक लोकेशन डाल रहा हूँ एक व्यक्ति की, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं। ये फॉर्म मेरा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये एक कोई सा लोकेशन ले लिया है। जो लोकेशन डालेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखेगा, उन्हीं में से अपने को सिलेक्ट करना है। बहुत छोटी जगह रहेगी तो नहीं लेगा, है ना, बड़ी जगह रहेगा तो ले लेगा। अपन ने ये ले लिया, लोकेशन ले लिया और खोज में टिक कर दिया अपन ने, है ना, यहाँ पे। तो देखिए ये मैप खुल गया है ना, जिस जगह अपन ने रहते हैं उस ग्राम का या उस स्थान का मैप खुल गया है। अब अपने को ढूंढना है कि हमारा घर कहाँ पे है। तो इसको जूम करने के लिए कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे माउस से, तो ये देखिए ये हमारा जो पॉइंटर है रेड वाला, इसको अपन जहाँ रहते हैं वो वहां पे उसको खसका के ये जो क्रॉस है ना, वहां पे अपन ले जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी लोकेशन दिखा रहा है, राम मंदिर, है ना, हॉस्पिटल, ये सब दिख रहा है। तो अपने को पूरा परफेक्ट अपने को अपने घर का लोकेशन दिख जाएगा कि हम कहाँ रहते हैं। देखिए एक एक घर, एक एक गलियां दिख रही है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप परफेक्ट लोकेशन में भी जा सकते हैं और थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अपन कोशिश करें कि अपन पास में ही रहें जितना अच्छा हो सके। तो हम जैसे कि यहाँ पे अपने घर ढूंढ रहे हैं, ये हमारा घर लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंटर को वहां पे ले जाएंगे और छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अक्षांश और देशांतर का नंबर आ रहा है ना। तो अपन यदि लोकेशन पे नहीं भी है, थोड़ा इधर उधर भी है, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, हो जाएगा वो, ठीक है। तो यदि हमारा लोकेशन सही आ गया है तो हम स्थान की पुष्टि करेंगे और सहेजे और आगे बढ़े में जाएंगे, है ना। इसको सेव करके आगे बढ़ना है, यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये होने के बाद देखिए बेसिक अपने को स्थान का विवरण हमने भर दिया है। अब जनगणना घर का विवरण देना है, फिर सामान्य जानकारी, सुविधाएं, परिसंपत्तियां, है ना, फिर अपन पुनर्लोकन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोला, जनगणना मकान का विवरण। अपन जहाँ रहते हैं वहां पे मकान का विवरण बताना है। तो जैसे कि मकान का फर्श में प्रमुख सामग्री कौन सी अपने को अपनी हम यूज हमने किया है वो बताना है। लकड़ी का वाला हमारा फर्श है घर का, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है या टाइल्स वगैरह लगी है, तो अपन एक ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सीमेंट का फर्श चूज कर लिया है क्योंकि सामने वाले घर का इसमें सीमेंट है। फिर जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार कैसी है, कच्ची है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है ना। तो अपन ने यहाँ पे पक्की ईंट की दीवार है तो अपन ने पक्की ईंट कर लिया। फिर छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, छत किस प्रकार की है, घास फूस की है, पत्थर की है, स्लेट की है, क्या है ना। छत कंक्रीट की है, कंक्रीट की कर लिया अपन ने। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। तो अच्छी है तो अच्छी में करेंगे, सहेजे और आगे बढ़े में जाएंगे। फिर अगला हमारा सामान्य जानकारी आएगा, इस परिवार में रहने वाले सामान्यतः कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, सामान्यतः कितने हैं। तो इस परिवार में 3 लोग हैं तो 3 डालेंगे। परिवार के मुखिया का नाम इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में अपन और यहाँ पे टाइप कर देंगे क्योंकि हमने लैंग्वेज जो चूज की थी वो हिंदी की थी, तो हिंदी में अपने को नाम और लिख देना है। परिवार के मुखिया का लिंग मेल है फीमेल है, उस हिसाब से आप करेंगे। अनुसूचित जाति में है, जनजाति में है या अन्य में है। अन्य में मतलब ओबीसी जनरल होगा तो अन्य आएगा। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना घर है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का है और अपना मकान नहीं है। तो जो भी आपको लगे किराए का मकान है, किराए का मकान क्लिक करेंगे। रहने योग्य कुल कमरों की संख्या कितनी है, 3 है तो 3 लिखेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, विवाहित दंपति कितने हैं परिवार में, तो इस परिवार का 1 है तो 1 लिखेंगे। जो भी जिसका भी जो होगा वैसा लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सामान्य जानकारी परिवार की कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है ना, नल का है, कुएं का है, कैसा है, हैंडपंप का है, वो करेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता घर घर के अंदर है, बाहर है ना, निकट है कि दूर है, जैसा भी आप यूज कर रहे हैं उसको करेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, सौर ऊर्जा है, क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। शौचालय में क्या है, केवल परिवार के उपयोग हेतु है या अन्य परिवारों के साथ साझे में है या सार्वजनिक शौचालय है या नहीं है, जो भी है वो अपन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शौचालय का प्रकार, फ्लैश मतलब ये पाइप सीवर पद्धति वाला है, सेप्टिक टैंक है कि 2 गड्ढा शौचालय है, एक एकल है, सर्विस है, जो भी आपको आप यूज करते हैं उस हिसाब से करेंगे।
गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी हुई नाली से, खुली से है, जो भी है आप करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है तो ठीक है, छत के बिना अहाता है जो है, नहीं है तो नहीं भी करेंगे। एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा इसमें। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, मतलब रसोई घर में अपन कि क्या है, पीएन एलपीजी यूज करते हैं, पीएनजी करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी है, खुले में है, घर के भीतर है, रसोई घर में खाना बनता है, जो भी ऑप्शन आपको उसमें से सही लग रहा है वो आप करेंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य मुख्य ईंधन, ईंधन खाना आप किसमें बनाते हैं? लकड़ी में बनाते हैं, उपलम्ब बनाते हैं, मिट्टी के तेल में बनाते हैं, जो भी आपको ऑप्शन इसमें लगेगा अपने को। जैसे बिजली से खाना पकाने के मुख्य ईंधन एलपीजी सीएनजी ये यूज करते हैं, तो अपन वही करेंगे और सहेजे और आगे बढ़े में क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है अगली जानकारी। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, है ना, क्या परिसंपत्तियां हैं परिवार के पास, है ना। इसमें देखिए जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर, परिवार के पास रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या? परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, या अन्य किसी कोई उपकरण है या नहीं है, जो भी ऑप्शन आपको लगे। तो इस परिवार के पास मोबाइल और स्मार्टफोन है, इसको अपन सिलेक्ट करेंगे। टेलीविजन के बारे में हाँ नहीं, हाँ है तो दूरदर्शन मुफ्त मुफ्त डिश यूज करते हैं, या डीटीएच टाटा स्काई लगाया है तो ये करेंगे, केबल कनेक्शन है तो ये, जो भी आपको ऑप्शन लगे। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में है या मोबाइल स्मार्टफोन में है, जो भी है अपन सिलेक्ट करेंगे, या नहीं यूज करते हैं तो नहीं लिखेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है तो हाँ लिखेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फोन की स्थिति क्या है? केवल लैंडलाइन है या स्मार्टफोन है, अन्य साधारण फोन है या दोनों है ना। तो यदि केवल स्मार्टफोन है तो इसमें सिलेक्ट करेंगे, यदि दोनों है आपके पास सिंपल वाला और स्मार्टफोन तो दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड के बारे में पूछा है कि साइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है या दोनों है, तो दोनों में सिलेक्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार जीप वैन, है ना, है तो है हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने मुख्य अनाज, मुख्य अनाज क्या उपयोग करता है परिवार? गेहूं करता है, चावल करता है, मक्का, ज्वार, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा वो करके आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर अपना आ ही रहा है, इसको सहेजे और आगे बढ़े में क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये अपना जो अपन ने फॉर्म भरा था उसको अपन दोबारा जांच कर सकते हैं कि कोई अपन गलत तो जानकारी इसमें नहीं डाल दिया है। अपन चेक कर ले, पूरा सब सही है, सही है, सही है, सही है ना। यदि सब सही पाया गया तो पुष्टि करें और सबमिट करें में क्लिक करना है। और यदि आपको लगता है कि कुछ हमने मिस्टेक कर दी है तो संशोधन के लिए वापस जाए, इस ऑप्शन से अपन वापस जा सकते हैं, तो अपन फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा जहां पे यदि आपने कहीं गलत किया तो उसको सही कर सकते हैं, है ना। फिर ऐसे ही अपन अगले वाले में आ जाएगा, कुछ गलत किया तो उसको सही कर सकते हैं, है ना। ठीक है, कुछ गलत किया तो अपन सही कर सकते हैं। ठीक है, सहेजे और आगे बढ़ते जाएं। और फाइनल जो है अपने को पुष्टि करें और सबमिट करें, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें लिख के आएगा कि आपका सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। आपको एक एसआई आईडी दी जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए और सभी को लाभ मिल सके और भारत सरकार की जनगणना में शामिल हो सकें। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें।